टेल मी 5 डिफरेंट मिथ्स जो डेंटिस्ट्री की एग्जिस्ट करती हैं। प्रेगनेंसी में डॉक्टर को नहीं दिखाना, ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है। प्रेगनेंसी में तो डेंटल चेकअप, गम चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मिथ है डिलीवरी के बाद दांतों को ब्रश नहीं करना। थर्ड इज खाना खाते ही तुरंत ब्रश कर लो, नहीं। फोर्थ, सफेद दांत हेल्दी दांत होते हैं। हर खूबसूरत दिखने वाली चीज स्वस्थ नहीं होती, पर हर स्वस्थ चीज खूबसूरत जरूर होती है। फिफ्थ, मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दांतों को ठीक से साफ ना करने की वजह से दांतों में कीड़ा लगता है। स्टेज शो देखा है? जब कर्टन खुलता है तो क्या दिखता है? परफॉर्मर दिखता है। Similarly, your front teeth are the performers. Whenever you talk to someone, the moment you open your lips, it's the curtain unveiling a beautiful and a confident smile. मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ टूथपेस्ट, कौन सा वाला चुने? फ्लोराइड टूथपेस्ट जगत टूथपेस्ट है, सबको यूज करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, आपकी टूथपेस्ट का अब्रेसिव इंडेक्स कितना है? 0 to 70 is a low index, 70 to 100 is medium, anything more than 100 is high. Acceptable abrasive index of the toothpaste is below 70 or 70. आपके पास कौन से ऐसे खतरनाक केसेस आए हैं? सीवियर इन्फेक्शंस, एब्सेसेस से लेकर के ओरल कैंसर तक के पेशेंट्स मैंने देखे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो मैंने देखा है वो निग्लेक्ट या इग्नोरेंस की वजह से सीवियरिटी में टर्न करते हैं। जब आपका टीथ में दर्द होती है तो उससे लिंक्ड आपके नेक में भी दर्द होने लगती है, ऐसा मतलब रिलेशन होता है जॉ का और नेक का? आपके माउथ का रिलेशन आपकी पूरी बॉडी से है। योर ओरल हेल्थ इज द विंडो टू योर ओवरऑल हेल्थ। एक दांत आपके मुंह में गलत है, माल अलाइंड है, तो दैट कैन लीड टू सर्वाइकल पेन, दैट कैन लीड टू हेडेक, दैट कैन लीड टू पोस्चर इम्बैलेंस, क्योंकि बॉडी कॉम्पनसेट करती है एक माल अलाइनमेंट को। वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है टू होकस पोकस विद आंचल, एंड दिस इज अ वेरी क्रिस्प येट अ सिंपल ओरल हेल्थ हाइजीन एपिसोड। आज की हमारी बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर मनिका मित्तल, जो कि एक डेंटिस्ट है विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 27 ईयर्स। उनका अपना एक खुद का ब्रांड है कॉल्ड KB डेंटल क्लिनिक, एंड शी हैज़ हर एक्सपर्टीज़ इन डेंटल इम्प्लांट्स, इन स्माइल मेकओवर्स, इन फुल माउथ रिहैबिलिटेशन। आज के पॉडकास्ट में हमने बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें कवर की हैं कि कैसे आप कौन से टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए, ब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए, सेंसिटिविटी के बारे में बात की है, ओरल हेल्थ हाइजीन के बारे में बात की है, मिसकंसेप्शंस के बारे में बात की है, कैंसर के बारे में बात की है, वेपिंग के बारे में बात की है, एंड ऑल्सो कि कैसे हमारी ओरल हेल्थ अफेक्ट्स आर ओवरऑल हेल्थ, कैसे हमारी ओरल हेल्थ अफेक्ट करती है डायबिटीज़ को, BP को, अर्थराइटिस को, सर्विकल इश्यूज़ को। बहुत सारी चीज़ें हमारी ओरल हेल्थ से जुड़ी हैं, कैसे उनके बारे में बात की है। तो ये बहुत ही क्रिस्प येट सिंपल एपिसोड है, एंड मुझे लगता है एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल ये सबके हित में बात की गई है, सारे इंटरेस्ट और डाउट्स को केटर किया गया है। तो ये एपिसोड सबको देखना चाहिए, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड शेयर इट विद समबडी हु मे नीड इट द मोस्ट. And I will now let you soak in the entire conversation. Please put your earplugs together for an extremely healthy, enlightening medical conversation. All right, Dr. Manika Mittal, welcome on Hocus Pocus with Anchal. थैंक यू आंचल फॉर कॉलिंग मी। कैसे हो? बहुत अच्छे। बिफोर वी एक्चुअली बिगिन विद द होल पॉडकास्ट, मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। पहले तो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ गेटिंग ट्रीटेड बाय यू, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट। सेकेंडली, द इंटेंशन बिहाइंड दिस पॉडकास्ट, हम हमेशा शुरुआत करने से पहले इंटेंशन बताते हैं, तो वो ये है कि ये एक फ्री कंसल्टेशन रहेगी फॉर आवर लिसनर्स। ओके। एंड बहुत सारे डाउट्स, मिसकंसेप्शंस, मिथ्स को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबके दिमाग में यही आता है कि डेंटिस्ट्री इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती है? टीथ आर अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, जैसे बाकी पार्ट्स हैं। ठीक है। So they are acting as a machine in your body. They help you chew food. They help you look good. They help you speak. They help you stand straight. How many times हम इनकी मेंटेनेंस करते हैं या प्रिवेंशन करते हैं या प्रिवेंशन के लिए चेकअप कराते हैं? नेग्लिजिबल। नो। हम कब जाते हैं? जब हमारी मशीन में दर्द होता है, पेन होता है। तो जब एक मशीन खराब होएगी
उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा या सर्विसिंग और मेंटेनेंस में आएगा? सर्विसिंग और मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा नहीं नहीं आएगा। आएगा। खराब होने पे तो फिर रिप्लेस भी करनी पड़ सकती और वो है। तभी पता चलेगा जब हमें दर्द होएगा। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न बताती हूँ। जब आप जाओगे ही देर से डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास, तो उसको ट्रीटमेंट ही देना होगा आपको। तो ट्रीटमेंट्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव देन प्रिवेंशन। ओके, गॉट दैट। अब थर्ड रीज़न बताती हूँ। हम जनरली डेंटिस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए डेंटल क्लिनिक्स पे जाते हैं, हॉस्पिटल में नहीं जाते। तो एवरी डेंटल क्लिनिक इज इक्विप्ड विद majority of all the dental equipments, unlike smaller clinics otherwise. वहाँ पे we go, we get ourselves consulted और उसके बाद हम प्रोसीजर के लिए एक बड़े हब में हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे को सारा सिस्टम मिलता है। डेंटल क्लिनिक में हर डॉक्टर आपको वो सिस्टम देता है। देयर इज अ कॉस्ट बिहाइंड इट। अगर नेचुरली जाएंगे तो किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, यहाँ पे डेंटिस्ट्री का अपना इक्विपमेंट भी खुद डेंटिस्ट का। एंड देन हम जा ही सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए रहे हैं। ट्रीटमेंट कराने के बाद भी हम प्रिवेंशन के लिए नहीं जाते, और तो और हम प्रिवेंशन करने के लिए दिन में 2 बार ब्रश भी नहीं करते, सुबह और रात को। एंड देन हम बोलते हैं डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है। इज इग्नोरेंस और निग्लेक्ट एक्सपेंसिव और डेंटिस्ट्री इज एक्सपेंसिव? निग्लेक्शन ऑफ नॉट ब्रशिंग योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट is leading to your dentistry being expensive. It is not expensive for each one of us. ऐसा नहीं सोचते हम बॉडी को सबसे लाइटली लेते हैं, जबकि बॉडी हमारी उतनी ही सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी बॉडी है। आप गाड़ी खरीदते हो, बंगला खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, ज्वेलरी खरीदते हो, उस सब को पहनने के लिए सबसे पहले आपको हेल्दी बॉडी चाहिए। आप अपने 5 कमरे के घर में भी नहीं घूम सकते इफ़ यू डू नॉट हैव योर लेग स्ट्रॉन्ग। आपकी टेबल पे 10 तरह का खाना रखा है, पर अगर आपके दांत स्ट्रांग नहीं है तो आप खा ही नहीं सकते। तो हम ये सब मटेरियल किसके लिए जोड़ रहे हैं? बॉडी के लिए। और बॉडी पे हम ध्यान दे रहे हैं? नहीं। आंसर आपने कर दिया। डेंटिस्ट्री इज एक्सपेंसिव और निग्लेक्ट इज एक्सपेंसिव। गॉट दैट। डॉक्टर धवन हमारे पॉडकास्ट पे आए थे। ही इज़ एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो उनके साथ भी मैंने यही बात की थी कि आँखें और दांत ये एक 2 ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के जिनको हम सबसे कम दिखाते हैं। सबसे लीस्ट विजिटेड डॉक्टर जब हाथ से निकल जाएंगी चीज़ें तब हम जाते हैं कि अच्छा अब दर्द ज़्यादा बढ़ गया है, अब रेडनेस ज़्यादा बढ़ गई है, तो जाते हैं। तो आई समवेयर अग्री विद यू। अब जो डेंटिस्ट्री है, आपके पास बहुत सारे तरह के पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग वजह से आते हैं। ऑब्वियसली व्हेन दे आर इन पेन, किसी को गम प्रॉब्लम्स है, कैविटीज़ है, अलग अलग इश्यूज होते हैं। मगर ओवर द ईयर्स दिस इज़ व्हाट आई हैव एनालाइज्ड कि डेंटिस्ट्री सिर्फ पेन में पहले लोग होते थे तब जाते थे, मगर ओवर द ईयर्स अब अच्छा दिखने के लिए भी, टू करेक्ट देयर स्माइल, टू फिक्स देयर टीथ, अब डेंटिस्ट्री उसकी तरफ ज़्यादा लोग इंक्लाइन हो गए हैं। द मोस्ट कॉमन थिंग इन स्पेशली इन यंग एज हमने लोगों को शिफ्ट होते हुए देखा है टूवर्ड्स डेंटिस्ट्री फॉर ब्रेसेस। तो आई वॉन्ट यू टू टॉक अबाउट दैट कि कितने टाइप के ब्रेसेस होते हैं और उनका क्या रोल होता है। एम हर तरह के ब्रेस का यही होता है कि वो आपके दांतों को अलाइन करते हैं, सो दैट आप उससे फंक्शनली अच्छे से काम कर सको, फोनेटिकली अच्छे से बोल सको, आपके साउंड में लिस्पिंग ना हो, वॉइस आपकी क्लियर हो और आप कॉन्फिडेंटली स्माइल कर सको। एंड सेकेंडली, जब आपके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उनको क्लीन करना उतना ही मुश्किल होता है ना। इमेजिन अ वॉल विद सो मैनी ब्रिक्स एंड सो मैनी आर्टिफैक्ट्स ओवर इट। तो क्लीन करने के लिए एक आदमी लगा रहेगा, प्यार प्यार से साफ करेगा इधर से, और तब भी पूरी क्लीन नहीं होगी। और ऑन दी कॉन्ट्रेरी एक प्लेन है, उसको आप तुरंत ऐसे कपड़ा लगाओगे और साफ हो जाएगा, है ना। तो अलाइंड टीथ हमेशा, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मेंटेन देम, ईजियर टू क्लीन देम। क्रुकेड टीथ को क्लीन करना मुश्किल होता है। Got that. तो उन लोगों को कैविटी के चांसेस भी बहुत होते हैं, एट्रिजन के चांसेस भी बहुत होते हैं जिनके क्रुकेड टीथ होते हैं। तो कौन से ब्रेसेस लगाने चाहिए? डिपेंड्स ऑन केस टू केस। एक रीज़न तो ये भी है, एंड देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ यू वांट टू लुक विद द ब्रेसेस। लेट्स टॉक अबाउट इनविजिलाइन देन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही थी कि वो दिखते नहीं है। कन्वेंशनल ब्रेसेस विजिबल इनविजिलाइन, it varies. It's like old traditional way to correct the teeth and modern way to correct the teeth or align the teeth. दोनों ही चीज़ें ठीक हैं. It is just what you want for yourself. तो अगर आप एक आइडिया दे दो बजट रेंज का। तो braces can start from 40,000 and can go up till 1.5 quarter to 2 lakhs. Okay. And aligners
also start from 70,000 and can go up till 4 lakhs. I mean, like, what's the difference between braces and aligners then? ब्रेसेस, जो मेटल के ब्रेसेस हैं वो दिखते हैं, जो टूथ कलर ब्रेसेस हैं वो थोड़ा कम दिखते हैं, Okay. अलाइनर्स नहीं दिखते हैं, है ना. जो हिडन ब्रेसेस होते हैं वो दांतों में पीछे की तरफ से लगते हैं, तो वो दिखते नहीं है पर टंग को बहुत फील होते हैं. उनके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, किसी किसी केस में नहीं लग सकते हैं, एंड बहुत से केसेस में कॉम्बिनेशन भी चाहिए होता है. और इसमें टोटल कितना समय लगता है, मतलब for the entire procedure? With braces, in my experience, I have not seen any case getting over before 1 year. Okay. With aligners, I have definitely seen results in 6 months in few cases. It's dependent on the case to case case. अगर आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें अलाइन करने हैं. ऐसे होता है कि टाइम बहुत कम है और हमें अलाइन कर दो, पर कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं जो हम टाइम के साथ ही कर सकते हैं. हीरोइक डेंटिस्ट्री करने का कोई पॉइंट नहीं है कि हम फॉल्स प्रॉमिसेस कर दें. जिन केसेस में हम जल्दी कर सकते हैं वहीं हम हाँ भरेंगे, और उसके बाद भी डेफिनेटिव थोड़ा ना है, Got that. कभी कभी टाइम लग सकता है. Okay, tell me 5 different myths जो डेंटिस्ट्री की एग्जिस्ट करती हैं. जैसे प्रेग्नेंट वुमेन का मैंने बहुत सुना है. हाँ, देखो, आपने बोला प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी में डॉक्टर को नहीं दिखाना, ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है. प्रेगनेंसी में तो डेंटल चेकअप, गम चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज हो रहे हैं, उन हार्मोन्स का जो फूड है, जो बैक्टीरिया हमारे गम्स में रहते हैं, वो हार्मोन्स उन बैक्टीरियाज का फूड है. तो वो बैक्टीरिया तो फ्लरिश करेंगे माउथ में, क्योंकि उनका फूड हमारी बॉडी में उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में है. तो गम इन्फ्लेमेशन होगा ही होगा. तो प्रेगनेंसी में तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है हर फीमेल के लिए. आपको क्या लगता है ये मिसकंसेप्शन कहाँ से आ रहा है? ये ज़रूर कह सकती हूँ, क्योंकि गम्स में इन्फ्लेमेशन होती है और ब्लीडिंग होती है, तो लोगों को शायद ऐसे लगता है कि डेंटिस्ट के पास जाने से, सफाई कराने से ब्लीडिंग बढ़ गई मेरी. ओके. प्रोबेबली वो जाने से डरते हैं कि खून आएगा, पर उस इन्फ्लेमेशन की वजह से कई बार एक स्मॉल स्वेलिंग हो जाती है गम्स में, जिसको पायोजेनिक ग्रैनुलोमा बोलते हैं, वो प्रेगनेंसी ट्यूमर भी बोलते हैं कॉमन भाषा में. उसको अवॉइड करने के लिए क्लीनिंग ज़रूरी है, नहीं तो उसकी सर्जिकल रिमूवल करनी पड़ती है. तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है. दूसरा मिथ है कि डिलीवरी के बाद दांतों को ब्रश नहीं करना. हाँ, बहुत घरों में लेडीज़ को मना किया जाता है कि ब्रशिंग नहीं करनी, दांत हिल जाएंगे. ऑलरेडी 9 महीने में हमने क्लीनिंग नहीं करी, गम्स में इन्फेक्शन है, कॉमन मैन की लैंग्वेज में पायरिया की शुरुआत हो गई है. अब उसके ऊपर आप ब्रश नहीं कर रहे हो तो आप खुद ही अपने दांतों को हिला रहे हो, क्योंकि वो बेस जिस बोन में और जिस गम के साथ दांत सपोर्टेड है वो लूज होता जा रहा है. Got that. तो गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला तो करना ही है. सो वी आर डन विद 2. Yes. ठीक है. थर्ड इज, खाना खाते ही तुरंत ब्रश कर लो. नहीं, खाना खाने के बाद मिनिमम 30 मिनट्स वेट करना है ब्रश करने से पहले. Okay. खाने में हर तरह का फूड है, एसिडिक भी है, एल्कली भी है. तो जो एसिडिक फूड है वो आपके दांतों पे रह जाता है, फ्लूइड भी, फूड भी, और जब आप तुरंत ब्रश करते हैं तो वही एसिड आप अपने दांतों के ऊपर एक्चुअली स्क्रब कर रहे हो. फोर्थ, सफ़ेद दांत हेल्दी दांत होते हैं. ओके. बट हमारा नेचुरल कलर तो एक टिंच ऑफ येलो होता है, तो पूरे सफ़ेद नहीं होते. बहुत बार हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ स्वस्थ नहीं होती, पर हर स्वस्थ चीज़ खूबसूरत ज़रूर होती है. है ना. ऐसा नहीं है कि सफ़ेद दांत ही हेल्दी दांत हैं. अगर हल्के पीले भी हैं और वो हेल्दी हैं तो वो हेल्दी हैं. Okay. सामने से 6 दांत तो सुंदर है पर अंदर दांत ही नहीं है. 5th, मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है. नहीं, ऐसा नहीं है. अच्छा. दांतों को ठीक से साफ ना करने की वजह से दांतों में कीड़ा लगता है. शुगर उसके ऊपर खाना, कार्बोहाइड्रेट्स खाना, वो उसके साथ एक एडिटिव फैक्टर ज़रूर बन जाता है. पर दांत अगर आप क्लीन अच्छे से करते हैं और दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को ब्रश करके सोते हैं, तो आपके दांतों में कैविटी नहीं हो सकती. अभी आपने कैविटीज़ की बात की ना, तो ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हम सबको यही बोलते हुए सुनते हुए आए हैं कि चॉकलेट खाने से या मीठा खाने से कीड़े लग जाते हैं. सो थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट. बट मुझे अब ये पूछना है आपसे कि इफ़ यू वर टू टेल मी 5 बेस्ट डेंटल प्रैक्टिसेस जिसको सिंपल उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके वी कैन टेक केयर ऑफ आवर डेंटल हाइजीन. सबसे पहली तो कि बच्चों को टॉफ़ी, चॉकलेट, मीठा खाने के लिए मना मत करो. ये उनकी बॉडी की नीड है. हाँ, उसको लिमिट ज़रूर करो. अगर वो मांगते हैं आपसे चॉकलेट या टॉफ़ी, उनको दो और उनका टाइम फिक्स कर दो. आस्क देम कि आपको ये
लंच करने के बाद या इवनिंग में दूध पीने के बाद मिलेंगे, एंड यू टेक एज मच एज यू वांट, यू कीप देम विद यू, पर आपको इन्हें खाने के बाद विद इन 30 मिनट्स, खाने के 30 मिनट्स के बाद आपको ब्रश ज़रूर करना है। इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी। 1, उनको ये नहीं लगेगा कि हमें इस चीज़ से दूर रखा जा रहा है। 2, दे कैन ऑलवेज हैव देयर कलेक्शन इन देयर अलमीराज। 3, आप ये हैबिट इनकलकेट कर दोगे कि जब भी हमने चॉकलेट, टॉफ़ी या स्टिकी फूड खाया, उसके बाद आधे घंटे बाद हमको ब्रश करना ही करना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड रात की ब्रशिंग हमें सबको करनी ही चाहिए। Okay. इनफैक्ट यहाँ तक कर दो कि लेट अस मेक 10 PM और 9 PM ब्रशिंग टाइम इन इंडिया। आफ्टर डिनर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद हम सब इस चीज को रोल कर दें कि हम सब रात को 10 बजे ब्रश करेंगे। अगर हम ये कैंपेन चला देते हैं कि लेट्स मेक 10 PM द ब्रशिंग टाइम इन इंडिया, इट विल बी अ ह्यूज थिंग। तो 2 times ब्रशिंग, इट इज़ नॉट कि 2 times कभी लंच के बाद किया, कभी इवनिंग के बाद किया, नहीं, रात को ब्रशिंग करनी है। एंड सुबह कोशिश करिए कि अगर आप कर सकते हैं फिर ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद ब्रश करें। मैंने ये सुना है बात कि इट इज़ ऑफन एडवाइज्ड कि ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जितना भी खाया है फिर आपने वो खाना निकाल ही दिया ना, गंद निकाल दिया, तो फिर आपके दांत क्लीन ही है, आपका माउथ क्लीन है, योर माउथ इज़ फुल ऑफ गुड बैक्टीरिया। बट मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे को जब तक मैं प्रॉपर रेडी ना हो जाऊँ, नहा धोकर ब्रश करके प्रॉपर रेडी ना हो जाऊँ, तब तक मेरे को खाना खाने का मन भी नहीं करता। वो हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई ना, क्योंकि सुबह उठते ही हमें ब्रश करना है। अगर आपको ऐसे लगता है तो आप सुबह कर लो, कोशिश करो ब्रेकफास्ट के बाद आधे घंटे बाद ज़रूर करो। ओके। ये कंडीशनिंग हो गई। जैसे टूथपेस्ट के बगैर आप ब्रश नहीं कर सकते, आपको लगता है कि नहीं होगा साफ, बिकॉज वो मिंट की आदत हो गई है। तो हम उसके बिना भी कर सकते हैं, ऑफ सिर्फ पानी से? आप पानी से भी कर सकते हो, बट यू नीड सम डिटर्जेंट टू क्लीन योर माउथ। इट इज़ नॉट कि यू नीड द मिंट फ्लेवर टू क्लीन योर माउथ, है ना? एग्रीमेंट विद दैट। कपड़े धोते तो डिटर्जेंट तो चाहिए ना, टू सॉफ्टन द डर्ट। यस। सिर्फ पानी से कपड़ा साफ नहीं होगा। आप इंडिया की सबसे लाइक डेंटिस्ट होने वाली हो जो कह रही है कि अपने बच्चों को चॉकलेट और टॉफी खाने से ना रोके। ओके, मूविंग ऑन। 3rd इज दांतों के बीच में फ्लॉसिंग या इंटरडेंटल क्लीनिंग या वाटर पिक से ज़रूर क्लीन करना है, बिकॉज 35% ऑफ द डेंटल टीथ का जो सरफेस है वो सिर्फ ब्रशिंग से साफ नहीं होता। ओके। जो 2 दांत के बीच की जगह है वो फ्लॉसिंग से ही होगी या इंटरडेंटल ब्रश से होगी या वाटर पिक से होगी। तो एक ये चीज़ हमें इनकलकेट ज़रूर करनी है अपनी रोज़ की हैबिट में, इंटरडेंटल क्लीनिंग। इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो और थोड़ी देसी भाषा में? 2 दांत के बीच का जो सरफेस है जहाँ पे आपके कभी कभी रेशा फंस जाता है, या आम का रेशा फंसेगा या प्याज का छिलका फंसेगा, उस एरिया को क्लीन ज़रूर करना है थ्रू फ्लॉसिंग। वो फ्लॉसिंग से भी हो सकता है। एक बहुत छोटे छोटे बॉटल ब्रश के जैसे छोटे इंटरडेंटल ब्रशेज आते हैं। ओके। आप नेट पे डालोगे इंटरडेंटल ब्रश, आपको दिखेंगे। इंटरडेंटल क्लींजिंग एड आती हैं, उनसे क्लीन कर सकते हैं। एंड वाटर पिक इज लाइक प्रेशराइज्ड वाटर जेट फ्रॉम अ छोटा सा मशीन। ओके। कभी गाड़ी की सर्विस होते हुए देखा है? वो ऊपर चढ़ा के उसको तेज धार से पानी डालते हैं और जमा कीचड़ उसके ऊपर से उतर जाता है। कारपेट क्लीनिंग भी ऐसे होती है? हाँ, तो वाटर पिक इज ऑल्सो लाइक दैट। वो प्रेशराइज वाटर जेट आपके दांत के बीच में से पानी फेंकता है, एंड जो भी गंद वहाँ फंसा है वो सारा निकल जाता है। तो ये हमारे पास होना चाहिए। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज 2 दांत के बीच की जगह को साफ करने के लिए, ईदर फ्लॉसिंग, इंटरडेंटल ब्रश से या वाटर पिक से, एंड योर डेंटिस्ट विल गाइड यू। ओके। 4th इज टंग क्लीनिंग। मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट। टंग इज लाइक अ शैग कारपेट लाइंग इन योर माउथ। आपने ब्रश कर लिया, आपने फ्लॉस कर लिया, आपने कुल्ला भी कर लिया, पर टंग को साफ नहीं किया, तो टंग के जो पेपिलाज हैं, जो छोटे छोटे दाने हमें टंग के ऊपर दिखते हैं, उन दानों की वैलीज में बैक्टीरिया रिजाइड करता है, पर वो इतना महीन है कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है। तो टंग को ज़रूर क्लीन करना है। अब चाहे आप उसके लिए टंग क्लीनर यूज़ करें, या आपने देखा होगा आपके ब्रशेस के पीछे छोटे डॉट्स या सेरेशंस बने होते हैं, दे आर एक्चुअली मेड टू क्लीन योर टंग। ओके। तो ऊपर से नीचे की ओर, डोंट टेक इट बैकवर्ड्स, ऊपर से नीचे की ओर एक डायरेक्शन में लाना है, फिर लिफ्ट इट अप एंड देन डू इट। 5 to 6 strokes are enough to clean your tongue. Okay. And last but not the least, खाना खाने के बाद सिंपल पानी से कुल्ला ज़रूर कर लें After every meal. आफ्टर एवरी मील। सो जो हार्ड या मैक्रो पार्टिकल्स खाने के आपके दांत में रह गए हैं, जो चिपके हुए हैं, वो निकल जाएंगे। सो दैट विल कीप योर माउथ क्लीन। पुराने ज़माने में तो लोग चुल्ली करते थे हर खाने के बाद, पर आज के मॉडर्न एरा में उसको असभ्य कहा जाता है।
मतलब ये 5 सिंपल टिप्स, ये सिंपल टिप्स हैं जो हर कोई फॉलो कर सकता है, हर पेरेंट अपने बच्चे को सिखा सकता है, भाई बहन आपस में शेयर कर सकते हैं। गेमिफाई कर दो इसको, ओके, चार्ट बना दो बच्चों के लिए 30 डेज का, मॉर्निंग इवनिंग ब्रशिंग, मॉर्निंग नाइट ब्रशिंग। ट्रीट योर चाइल्ड विद अ गिफ्ट, टेक हिम आउट, वॉक भी हो जाएगी, प्लेइंग भी हो जाएगी, एंड योर चाइल्ड विल लुक फॉरवर्ड टू स्पेंड सम टाइम विद हिज और हर पेरेंट्स। हाँ, ब्रश करने के बाद। यस, तो मेरे अंदर ये हैबिट तो डेफिनेटली आपने इनकलकेट की है कि 2 टाइम्स ब्रशिंग। जब हम कॉलेज में आए और हमारे अंदर एक स्किन केयर रिजीम का कीड़ा जागा कि अच्छा कि स्किन केयर रिजीम होती है और सुबह ये करना है, रात को ये करना है, तो वो तब से रिजीम की आदत पड़ी। तो अब वो एक कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि हाँ, ब्रश करना है और फेस वॉश करना है और फिर मॉइस्चराइज करना है, फिर सोना है। तो वो कोई एक टास्क से आप अपने आप को अलाइन कर देते हो तो फिर चीज़ें बिकम अ हैबिट। स्टेज शो देखा है? करा भी है। तो जब कर्टन खुलता है तो क्या दिखता है? परफॉर्मर दिखता है। परफॉर्मर दिखता है। सिमिलरली योर फ्रंट टीथ आर द परफॉर्मर्स. Whenever you talk to someone, the moment you open your lips, it's the curtain unveiling a beautiful and a confident smile. Yes. And people get attracted to your teeth, to your smile, and to your eyes, the two most neglected part of your body. इसी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे केटर करना है कि हमने प्रैक्टिसेस डिस्कस कर ली, हमने मिथ्स डिस्कस कर लिए, बट एक इशू जो प्रिवेलेंट है अभी सोसाइटी में, बहुत अच्छी स्पीड पे राइज कर रहा है, विच इज़ देयर इज़ एन इंस्टेंट राइज इन वेपिंग इन इंडिया. Yes. उसके ऊपर आपका क्या टेक है? एक बुरी हैबिट छोड़ के दूसरी बुरी हैबिट लेने में क्या है? कोई समझदारी नहीं है. वेपिंग इज सेफ, ये कहीं लिखा नहीं है, किसी ने बोला नहीं है, कोई रिसर्च ने कहा नहीं है. ठीक है. वेपिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो माउथ को ड्राई करता है. ड्राई माउथ में कैविटीज़ होने के चांसेस बहुत होते हैं. ड्राई माउथ में बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस होते हैं. ड्राई माउथ से आपके गम्स में, टंग में लीजन्स होने के चांसेस बहुत होते हैं. एक चीज़ सोचो, जहाँ पे जो चीज़ फुल ऑफ सलाइवा होनी चाहिए वो अगर ड्राई हो जाएगी तो आप कैसे बोलोगे? When your teeth get stuck to your tongue and when you release your tongue, उस पे अल्सर्स हो जाएंगे. मैं उसको ये भी नहीं कहूँगी it is a lesser evil than smoking. It is almost the equal evil as smoking with little less or harmful. Because अभी इतना न्यू है कि इसके साथ कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता ही नहीं हमें. बट ये ज़रूर पता है कि repeated ulcers lead to cancer. Speaking of cancer, India is the second largest country when it comes to oral cancer. तो उस पे क्या टेक है? क्या सिम्टम्स होते हैं कैंसर के? बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं. कोई भी अल्सर, अनहील्ड अल्सर हो जाए, बार बार घाव होता रहे, रेड या वाइट कलर के लीजन्स टंग पे, बकल म्यूकोसा मतलब चीक के ऊपर, अंदर तालू पे कहीं भी हो जाए, फॉर अननोन रीज़न ब्लीडिंग होती रहे गम्स से. बार बार अगर आप बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और आपका चीक दांतों के बीच में आ रहा है, तो रिपीटेड इंजरी टू दैट टिश्यू कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर. क्योंकि अनहील्ड वुंड इज व्हाट कैन बिकम अ कैंसर. एंड देन टोबैको, सिगरेट स्मोकिंग, ये तो कारण है ही. एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट सेलर ऑफ टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स. इन स्पाइट ऑफ लिखा होता है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, येट हाउ मेनी ऑफ अस हु ईट इट और ड्रिंक इट एक्चुअली स्टॉप डूइंग इट. जब तक डॉक्टर का लाल कांटा दिखता नहीं है क्रॉस, वी एक्चुअली डोंट डू दैट. तो शायद उसके बाद भी नहीं. और शायद उसके बाद भी नहीं. ठीक होने के बाद आई नो पीपल जो बाद में भी शुरू कर देते हैं. आपने जितने भी सिम्टम्स बताए वो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स लगे मुझे, मतलब, और वो ऐसे सिम्टम्स है जो ऑफन क्या हमेशा ही लोग निगलेक्ट करते हैं और तभी नहीं जाते डेंटिस्ट पे कि नॉर्मली तो खून निकला है, हल्का सा कुछ हो गया है, छोड़ो ना. एंड दैट कैन लीड टू सच हजार्डस थिंग. इसलिए तो WHO रिकमेंड करती है एवरी 6 months अ डेंटल चेकअप इज अ मस्ट, अ ओरल चेकअप इज अ मस्ट. बिकॉज आपको जब तक पता चलेगा कि डिजीज है तब तक बहुत देर हो जाएगी, पर आपके डॉक्टर को बहुत जल्दी पता लग जाएगा. आपके पास कौन से ऐसे खतरनाक केसेस आए हैं जिसको देखकर आप भी सोचो कि उफ? सीवियर इन्फेक्शंस, एब्सेसिस से लेकर के ओरल कैंसर तक के पेशेंट्स मैंने देखे हैं. एंड कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे होम वायलेंस की वजह से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं. कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ निग्लेक्शन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ निग्लेक्शन की वजह से बोन लॉस हो जाता है और जब वो पेशेंट दांत लगवाना चाहता है उसके पास बोन ही नहीं होती है. हर तरह का केस है. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो मैंने देखा है वो निग्लेक्ट या इग्नोरेंस की वजह से ही
सीवियरिटी में टर्न करते हैं या वर्स्ट केस सिनेरियो में फिट करते हैं. मेरे प्रोफेशन में ना ऐसा होता है, आई एम श्योर आपके प्रोफेशन में भी होता होगा, तो मैं वो डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ. मैजिक के इस प्रोफेशन में ऐसे क्वॉकरीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं. ऐसे कुछ सेंटर्स खुले हुए हैं कि हम आपको हिप्नोटाइज कर देंगे, बीबी से छुटकारा पाओ या पैसे वापस दिलवाओ या फिर सास से छुटकारा पाओ. ऐसे उस विद्या को डिमीन कर रहे हैं, डिमिनिश कर रहे हैं और उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं. तो आपकी प्रोफेशन में भी ऐसे क्वॉकरीज एग्जिस्ट करती हैं डेंटिस्ट्री में? सबसे बड़ी क्वैकरी तो हम जब सड़क पे बैठ के अपने दांतों को ठीक कराते हैं. ऐसा अभी भी होता है? कितना सेफ है वो एरिया जब हम सड़क पे जहाँ फुल ऑफ बैक्टीरिया, धूल, धक्कड़ सब कुछ है और वहाँ हम अपना मुंह खोल के बैठ जाते हैं. सेफ्टी कितनी है ये हमने खुद ही सोचना है करने से पहले. बहुत लोग डेंचर्स के अंदर एक डिस्क लगा देते हैं जो तालू के ऊपर चिपक जाती है, सक्शन डिस्क का डेंचर बन जाता है. वो एक मेजर कॉज है कैंसर का. आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर व्हेन इट कम्स टू ऐसे वाले केसेस. आई नो, पर बिकॉज मैनी पढ़ा लिखा डेंटिस्ट आर ऑल्सो डूइंग इट. रियली? बहुत से लोग आते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने तो मेरा मसाले से दांत फिक्स कर दिया. ओह हाँ, ये मैंने सुना है ना. तो मसाले से दांत फिक्स करने का मतलब क्या है? जो एरिया गम का खुला रहना चाहिए उसके ऊपर आप मटेरियल लगा दोगे तो ये क्वैकरी नहीं तो और क्या है? ब्रश कैसे होगा, गम क्लीन कैसे होगा? वहाँ तो मटेरियल आ गया. कैसी कैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमें पता नहीं होती, दैट टू इन 2024. आई मीन मेरा इंटेंशन बिहाइंड दिस पॉडकास्ट यही है कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस और थोड़ी बहुत कंसल्टेशन मिल जाए. आंचल एक मैजिक तो दिखा दो. Yes, certainly you are at the platform of Hocus Pocus, so let's do something with you. All Yes. right, magic time. All right, it's magic time, everybody. So, Manika ma'am, welcome to the magic segment of Hocus Pocus. Thank you, Anchal. Are you excited? Super excited to Let's have do it. this. So, take this deck in your hand, and I want you to shuffle this deck as much as you want, as far as you can. Basically, ये ऐसा मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये डेक डिनोट करती है जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं ना और वो आते हैं विद अ लॉट ऑफ पेन इन देयर टूथ, इन देयर माउथ, इन देयर स्माइल, है ना, और वो सब मेस्ड अप होता है. Yes. And they also come up with a lot of hope to you that you are going to be the one who will fix this for you, है ना. Yes. So in the similar way, I am making you create a mess in this deck. Okay, I'm not good at creating mess. I know you are good at fixing it, Yes. but let's do this. Can I have the deck in my hand? All right. So what I'm going to do is I'm going to make a prediction out of these decks. I don't think this is going to be the one. I think this is going to be the prediction. Okay, let's just wind this up. And what I'm going to do right now, I have, according to whatever behavior that you have done, I have made a prediction right here and I cannot change it now. Right? Okay. What I want you to do is I'm going to deal the cards down here one by one. Okay. And I want you to say me stop anywhere. Just say me stop anywhere. Wherever you want. Stop. You sure? Not here? Not here. Right Yes. there. Okay. We are going to keep these cards right here. Now I have these rest of the cards in my hand. I want you to cut the deck to whatever place you want. Yeah. Cut it and keep it right here. Okay. So we're going to mark this cut right here. Okay. So I now will revise the entire game for you. What we did is a patient actually came up to you with a messed up tooth, with a messed up mouth. Okay. And what I was doing the whole time, I was trying to play the part of a dentist here. Okay. So we just kind of, for the first time, reversed the role here. Right. Done. And I'm trying to fix this entire situation. And the whole time I was trying to diagnose the problem. Ask me how. How? So basically I asked you to say me stop anywhere. You could have said me stop anywhere, but these are the cards you tell me stop at, right? And then before that I actually made a prediction. And do you know what are these cards and how many cards are these? I don't know the number, but yes, I know a few of the cards. Okay, so you don't know how many cards are these? No, I don't know. Do you know at what card you cut to? Yes. So let's just check which card you cut to. And it's Jack of Diamonds. So this was the card that you cut to. Okay. According to me, Jack is the root cause of the entire problem. Okay. Okay. So would you spell Jack with me?
JACK. So if this is the right root cause, Okay. then this should also be Jack. Okay. Okay, did you remember the prediction that I made? You didn't show me the card. But this is the prediction I made. Okay. Let's check this as well. Right. Okay. Okay. And randomly we stopped at this card. This is also Jack. Good. Thank you. So Okay. does it look like a smiling face to you? No. But definitely I see a smile on yours and mine face. Yeah. Yes. Yes. Thank you. Thank you. Nice. Very nice, Anchal. I mean, like, you shuffled the Congratulations. entire deck and And you did the magic out of it. thank you. Thank you. Congratulations. Let's switch back to the conversation then. मैंने कुछ ऐसे केसेस सुने हैं जब आपका टीथ में दर्द होती है या जॉ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे लिंक्ड आपके नेक में भी दर्द होने लगती है. हाँ. ऐसा मैंने काफ़ी केसेस सुने हैं कि मेरे तो टीथ में दर्द थी, जॉ में दर्द थी और वो केटर नहीं की, उसको ध्यान नहीं दिया तो फिर नेक में भी पहुंच गई. तो ऐसा मतलब रिलेशन होता है जॉ का और नेक का. आपके माउथ का रिलेशन आपकी पूरी बॉडी से है. योर ओरल हेल्थ इज द विंडो टू योर ओवरऑल हेल्थ. प्लीज एक्सप्लेन दैट. ओरल हेल्थ, गम हेल्थ के साथ आपका डायबिटीज़ का लिंक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का लिंक है, सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस का गम हेल्थ के साथ लिंक्ड है. अगर आपकी गम हेल्थ ख़राब है, यानी कि अगर आपको पायरिया है अर्ली स्टेजेस, मिड स्टेजेस या सीवियर स्टेजेस में, तो चांसेस टू हैव इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस इंक्रीजेज इन योर बॉडी, जैसे आर्थराइटिस, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. इसी तरह से अगर आपको गम डिजीज़ है तो चांसेस टू हैव अ प्री मेच्योर लो बर्थ वेट बेबी भी इंक्रीज हो जाते हैं. ओह रियली? एक दांत आपके मुंह में गलत है, माल अलाइंड है और गलत जगह पे मिल रहा है तो दैट कैन लीड टू सर्वाइकल पेन, दैट कैन लीड टू हेडेक्स, दैट कैन लीड टू पोस्चर इम्बैलेंस, क्योंकि बॉडी कॉम्पनसेट करती है एक माल अलाइनमेंट को. अभी आपने प्रेगनेंसी वाला पॉइंट बताया ना कि एक गम प्रॉब्लम अगर हो जाए तो उससे प्री मेच्योर लो बर्थ वेट बेबीज हो सकते हैं. एंड मेरे एकदम से वो सारा सर्कल वापस घूम गया क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में आपने बोला कि ये मिथ होता है कि डेंटिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, उससे होगा क्या, गम प्रॉब्लम्स डिस्कस होगी और गम प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर प्री मेच्योर बेबी होगा. समझना है, प्रेगनेंसी के दौरान जब बैक्टीरिया उन हार्मोन्स को खाते हैं तो एक केमिकल को रिलीज करते हैं. जो केमिकल वो रिलीज करते हैं वही केमिकल एक्चुअली हम डिलीवरी के टाइम पे इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को. तो ऑटोमेटिकली बॉडी वो केमिकल रिलीज कर रही है बिकॉज गम डिजीज है. तो 7th मंथ में डिलीवरी हो जाती है क्योंकि जब उनकी हार्मोन्स की अभी ज़रूरत नहीं थी, पहले ही आ गए. नहीं, हार्मोन्स तो थे पर बैक्टीरिया था माउथ में, तो बैक्टीरिया फ्लरिश था, तो बैक्टीरिया ने उसको रिलीज कर दिया, उस केमिकल को रिलीज कर दिया प्री टाइम. हाँ, मतलब उन केमिकल्स की अभी ज़रूरत नहीं थी पर वो रिलीज हो गए और इसलिए पहले डिलीवर हो गए. वाओ. आपको लगता है कि ऐसे हमें कैंपेन्स रन करने चाहिए या फिर ऐसा कैसे तरीके हैं अपार्ट फ्रॉम पॉडकास्ट कि हम ये सच बेसिक थिंग्स कि 2024 में पहुंचकर भी हमें ये नहीं पता था, ये जो प्रथा चली आ रही है, इन मिसकंसेप्शंस आगे बढ़े ही जा रहे हैं. हर इंसान तक पहुंचने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा. डायबिटीज़ भी गम डिजीज़ के साथ चलती है पैरेलली. एनहांसेस द गम डिजीज एनहांसेस द इंक्रीज शुगर लेवल. इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग. अभी इफ़ वर टू हम वापस से उस टॉपिक पे जाते हैं क्योंकि हमने बेसिक्स मिक्स कर दिए. तो अगर आपको ब्रश करने का बेसिक्स सिखाने हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये भी नहीं पता है तो बेसिक्स पे चले जाते हैं. अच्छा, तो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू ब्रश इन 2024? तो मॉडल से सिखाएं ब्रशिंग. बिल्कुल प्लीज़. जब नीचे के दांत ब्रश करने हैं तो ब्रश ब्रिस्टल्स नीचे की ओर, ऊपर के करते हुए ब्रिस्टल्स ऊपर की ओर. मुंह खोल के ब्रश करना है, दांत बंद करके ऐसे ब्रश नहीं करना है. और ध्यान रखना है हमने दांत मांजने नहीं है, क्लीन करने हैं. ब्रश के ब्रिस्टल्स को गम लाइन के पास 45 डिग्री एंगल पे रखना है. ठीक है. टू एंड फ्रो 15 to 20 स्ट्रोक्स. ठीक है. और रोटेट करते हुए ऊपर की ओर. ओके. हर बार जब पीछे से आगे आएंगे तो जो लास्ट टूथ हुआ है उसको कवर करेंगे. टू एंड फ्रो रोटेट करते हुए ऊपर की ओर. सिमिलरली आगे आएंगे, यहाँ आएंगे तो अपर
लोअर लेफ्ट से अगर शुरू किया है तो हम लोअर लेफ्ट पे ही खत्म करेंगे. लोअर लेफ्ट से लोअर फ्रंट, लोअर राइट, अपर राइट, अपर फ्रंट, अपर लेफ्ट, और ये नीचे. फिर अंदर की तरफ. स्ट्रोक सब जगह सेम ही है. लोअर राइट अंदर की तरफ. जब हम लोअर फ्रंट टीथ पे अंदर की तरफ आएंगे तो हमने ब्रश को का ये पार्ट टो है, इसको यहाँ रखना है, टू एंड फ्रो एंड ब्रिंग इट अपवर्ड्स. ओके. और फिर उठा के वापस रखना है एंड फिर वापस यहाँ आ जाएंगे. इन द एंड जिस सरफेस से हम खाना खाते हैं उसको भी रगड़ना है, राउंड स्ट्रोक्स. एंड एंड में हमने लोअर लेफ्ट पे खत्म कर दिया. तो हमारा कोई भी दांत ब्रश होने से नहीं छूटा. अब मैं एक यहाँ पे एक चीज दिखा सकती हूँ. अभी तक जो हम करते आते हैं ना वो ऐसे ऐसे करते हैं ब्रश, है ना. दिस इज रॉन्ग. This is the way. Yeah, this is wrong. ओके. Not that it doesn't clean, it definitely cleans some part of your teeth, but Okay. not every part. See, Okay. the food gets lodged here in the pocket. गम जहाँ है तो यहाँ से खाने को निकालना है और गम की अटैचमेंट को एनहांस करना है टूथ के साथ. ये गम टूथ के साथ अटैच होता है. तो मेन एम इज इसको क्लीन करना है. और वो जो इंटरडेंटल क्लीनिंग थी जिसके बारे में हम फ्लॉसिंग बात करते, ये दो दांत के बीच की जगह. ओके. सो दिस मेक्स ऑलमोस्ट 35% ऑफ योर टूथ सरफेस. दो दांत के बीच की जगह. यस. एंड द टंग. हमने उसके बारे में नहीं बात की. किस? बैड ब्रेथ. बैड ब्रेथ के बहुत सारे रीजंस हैं. रेस्पिरेटरी डिजीजेस, स्टमक इन्फेक्शंस, ड्राई माउथ. तो ये इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि बैड ब्रेथ किस वजह से है. ओके. टू अवॉइड बैड ब्रेथ फॉर लोकल फैक्टर्स, अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, दांतों को अच्छे से कुल्ला करते हैं, तो बिकॉज ऑफ ओरल हेल्थ आपको बैड ब्रेथ होने के चांसेस कम है. स्मोकिंग से भी बैड ब्रेथ होती है. ब्रशिंग की बात तो हमने कर ली. अब ये बताओ द वन ऑफ मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ टूथपेस्ट. कौन सा वाला चुने? सॉल्ट वाला, चारकोल वाला, सेंसिटिविटी वाला, फ्लोराइड टूथपेस्ट कुछ होते हैं. फ्लोराइड टूथपेस्ट जगत टूथपेस्ट है. सबको यूज़ करना चाहिए. ओके. क्या होता है फ्लोराइड? फ्लोराइड प्रिवेंट्स कैविटीज़. पर वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम ब्रश करते ही रिंस कर देते हैं, तो फ्लोराइड अपना इफेक्ट दांतों पे छोड़ नहीं पाते हैं. इंस्टेड हमें सिर्फ स्पिट करना चाहिए ओके. एंड देन यू कैन रिंस आफ्टर 30 मिनट्स. बट हमारी अगेन कंडीशनिंग ऐसी हुई है, कुल्ला करो. तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट के बाद रिंजिंग नहीं करनी, बीच में करके एंड में हमें उसका इफेक्ट रहने देना चाहिए दांतों पे. ओके. सेंसिटिविटी टूथपेस्ट ऐसे हैं कि जैसे ठंड लग रही हो और वार्म सा पतला सा स्वेटर हमने अपने ऊपर पहन लिया. जब हल्की सी मौसम ठारी वाला होता है तो पतला सा कपड़ा अच्छा लगता है ना. ऐसी दांतों में अगर सेंसिटिविटी हो रही है तो उस समय डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ कर लें. रही बात चारकोल टूथपेस्ट की या एक और आपने नाम सॉल्टी टूथ, ये तो ट्रेंडी टूथपेस्ट है, फैशन स्टेटमेंट. जैसे आप कभी वैकेशन पे जाते हो तो आप क्या लेते हो? हैट लेते हो, स्कार्फ लेते हो, थोड़ी दिन यूज़ करते हो, मस्ती करते हो और फिर देन यू लीव इट. ओके. अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ब्रशिंग टेक्निक इज most important. Whatever toothpaste you use is okay. Again, I'll give you the same analogy. कपड़े किसी भी डिटर्जेंट से धो, until unless you clean the cuffs and collars, मैल नहीं जाएगा. Most important, आपकी टूथपेस्ट का abrasive index कितना है? What is that? Abrasive index is the capacity of the toothpaste to abrade the teeth. 0 to 70 is a low index, 70 to 100 is medium, anything more than 100 is high. Okay. So acceptable abrasive index of the toothpaste is below 70 or 70. तो मतलब टूथपेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए उससे इम्पोर्टेंट है कि देख कर करें कि उसके ऊपर abrasive index marked है and have they given you the values. This is a good takeaway. So abrasive index is most important. सैंड पेपर रेगमार देखा है ना? हाँ. कितने अलग अलग नंबर्स का आता है. पॉलिशिंग भी आता है, रफ भी आता है ना? तो इट अब्रेड्स द टूथ सरफेस. हायर द अब्रेसिव इंडेक्स, प्रोबेबली यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज इट विद योर आई, येट द टूथपेस्ट इज डूइंग द हार्म. 70 से ऊपर मतलब अगर उसका नंबर नहीं लेना चाहिए. मैक्सिमम एक्सेप्टेबल इज ओके, हैव इट अप टिल 100, येट आई वुड से एनीथिंग अप टू 70 is okay, acceptable. ठीक है. मतलब 70 से ऊपर अगर हमने ले लिया तो वो आपका इनामल घिस देगा. घिस सकता है. How hard are you brushing? How gentle are you with your teeth?
हाँ, बहुत ही इनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन थी. इतनी छोटी छोटी पॉइंट्स थे बट मुझे नहीं पता थे. 28 साल में होने के बाद भी आज मैंने पहली बार सीखा है कि ब्रश एग्जैक्टली कैसे करते हैं. सो थैंक यू फॉर दैट. काफ़ी सिंपल तरीके से आपने पूरी डाउट्स एंड क्वेश्चंस को केटर किया. थैंक यू. एंड व्हाट विल बी योर लास्ट पीस ऑफ योर एडवाइस फॉर द ऑडियंस? लास्ट में एक लाइन बोलते हैं, डोंट ब्रश ऑल ऑफ योर टीथ, only brush the ones which you want to keep. 2 times a day, 2 minutes each time. That was sarcastic. And change your brush every 2 months. Ah, So 2 is a magic number in dentistry. thank you so much. That was a wonderful, wonderful conversation with you. Alright दोस्तों, अगर आप ये एपिसोड यहाँ तक सुन चुके हैं तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. आई रियली होप कि आपको इस एपिसोड में से वैल्यू ग्रास्प करने को मिली हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द इंटायर पॉडकास्ट. एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप और कौन कौन से गेस्ट और टॉपिक्स पर चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट लेके आएँ. डू लेट मी नो if you are enjoying the magic segment also. And I just want to thank you for all your support. We have completed 10K subscribers on our channel very recently, so thank you for that support. Please subscribe to our channel and hit the like button and hit the bell icon so that you get notified about every magical, enlightening episode. And I will see you again on every Thursday and Saturday, 7 p.m.